एक हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने सहाबा किराम से दरियाफ्त फरमाया कि बताओ सबसे ज़्यादा सखी कौन है। अभी सखी तो ऐसा होता है कि हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को फ़ायदा देता है। सबसे ज़्यादा सखी कौन है? जब हम जैसे नाक़िस, कम अक़ल और कम इल्म वाले लोग जानते हैं तो सहाबा किराम कैसे नहीं जानते होंगे। लेकिन उनका अदब और मोहब्बत देखिए और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ उनके ईमान और अक़ीदा देखिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक और उसका महबूब ज़्यादा जानते हैं। उनको इल्म है, अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा सखी अल्लाह पाक है, सबसे बड़ा सखी जिसके हर आन हर लम्हा सारी मखलूक़ात पे नेमतें हो रही हैं और अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात इंसानों पे हो रहे हैं और होंगे और होए हैं। फिर आपने फरमाया मेरे सहाबा पता है अल्लाह पाक के बाद सबसे ज़्यादा सखी कौन है? सहाबा किराम ने फिर भी अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका हबीब इल्म रखते हैं, ज़्यादा इल्म रखते हैं। आपने फरमाया अन, अपने लिए फरमाया कि मैं अल्लाह पाक के बाद अगर कोई सखी है तो वो हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हकीकत है कि जब हमारी दुआएं, क्योंकि हराम खाने वाली की दुआ कानों से ऊपर नहीं चढ़ती। एक आदमी दुआ मांग रहा था, रो रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कबूलियत का नूर उतर ही नहीं रहा। वो बड़ी रिक्कत से दुआ मांग रहा था, तो अर्ज़ किया मेरे मालिक इतना रोना धोना इसका, ये रो रहा है, आपसे मांग रहा है, आप अता फरमाते हैं दुआ मांगने वाले को, इसको तो कबूल नहीं फरमा रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया इसने हराम खाया है, ये हाथ उठा के मेरे अर्श अजीम को लगाए तभी इसको नहीं दूंगा, तब भी नहीं कबूल करूँगा। तो हमारी दुआएं जब कबूल नहीं होती हैं तो फिर हम अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदा करते हैं, अर्ज़ करते हैं, दरवाजे पे जाते हैं कि सरकार ये हमारे ऊपर मेहरबानी हो जाए। उनकी निगाह होती है, रहमत के दर खुल जाते। तो आपने फरमाया कि मैं, क्योंकि जिसको जो कुछ भी मिला है, मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि अव्वलीन हूँ, आखरीन हूँ, नबी हूँ, वली हूँ, मलाइका मुकर्रब हूँ, सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है, उनके तुफेल मिला है। फिर आपने पूछा ए मेरे सहाबा फिर सखी कौन है? अल्लाह पाक के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने फिर भी यही जवाब अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा जानते। तो आपने फरमाया कि वो शख्स जिसने दीन का इल्म पढ़ा और फिर पढ़ाया, सीखा और सिखलाया, शरीयत के अहकाम सिखलाए, लोगों को दीन का इल्म सिखलाया। सरकार ने फरमाया इस आलिम की इज्जत क़यामत के दिन ऐसी होगी कि तुर्मीज़ान के पलड़े में एक तरफ इसकी इज्जत रखो, दूसरी तरफ सारी दुनिया के जो भी हैं उनकी चीज़ें रखी जाए, सारी मखलूक़ात को रखा जाए तो भी इस आलिम की इज्जत उनसे ज़्यादा होगी। मेरे भाई, अल्लाह पाक ने इनका शरफ़ और शान तो कर दिया उलमा का, तो हम
ऐसे समझते हैं कि हम जब उनके उर्स मुबारक में जाते हैं, क्योंकि उर्स मुबारक में तो उनका ज़िक्र होता है, अल्लाह का हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा की तारीफ़ फरमा रहे, कामिलों की तारीफ़ फरमा रहे, ज़िक्र सालिहीन को फरमा रहे हैं कि जब भी उनके ज़िक्र करोगे तो तेरे गुनाह यानी झड़ेंगे। अभी इतना उर्दू में सही लफ्ज़ नहीं आ रहा, यानी किसी के गुनाह हैं तो वो उसके दफ्तर से निकल जाएंगे। किस अमल की वजह से? कि अल्लाह पाक के प्यारों की अगर बातें करोगे, और उस मुबारक में ये बातें तो होती हैं, उनके करामात तो बयान होते हैं, तो अल्लाह पाक इस हाज़री के सदक़े और उनके इस इल्म की बरकत के सदक़े इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाह भी माफ़ फरमाएंगे।